हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस कहानी में। कहानी तो दोस्तों हर रोज़ की तरह मैं आप सभी को एक और नई कहानी सुनाने वाला हूं जो प्यार और रोमांच से भरा हुआ है। तो दोस्तों आइए मैं आप लोगों को बिना देरी के कहानी की ओर ले चलता हूं। तो दोस्तों मैं आज जो कहानी सुनाने वाला हूं वह एक सास और दामाद के प्यार के बारे में है। तो कैसे एक सास ने अपने ही दामाद को दिल दे बैठी। तो दोस्तों ये कहानी है उस समय की जब एक छोटे से गांव में स्थित राकेश नाम का एक लड़का और उसका परिवार रहता था। वो सब अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थे। अभी राकेश की शादी नहीं हुई थी, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद ऐसा मौका भी आ ही गया कि अब राकेश की शादी तय हो गई। राकेश की शादी पूनम नाम की एक लड़की से हो गई। शादी हो जाने के बाद पूनम और उसके परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन दुख की बात यह थी कि पूनम के पिता नहीं थे। वे उसे बचपन में ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे, जिससे पूनम और उसकी माँ अकेली रहती थी। पर अब पूनम की भी शादी अब राकेश से हो गई, जिससे कि पूनम की माँ अकेली हो गई। एक दिन की बात है, जब राकेश अपने ससुराल गया तो वहाँ उसने देखा कि उसकी सास गायों को लटक कर चारा डाल रही थी। तभी उनके कंधे से साड़ी नीचे गिर गई थी और राकेश को उनका जन्नत साफ साफ दिखाई देने लगा। राकेश ने ऐसे नज़ारे कभी नहीं देखा था सिवाय अपने पत्नी के। राकेश जब देखा तो देखता ही रह गया। तभी उसकी सास की नज़र अपने दामाद पर गई। तभी राकेश दूसरी तरफ को घूम गया। उसकी सास ने अपने कपड़े सही किया और राकेश को घर के अंदर आने को कहा। अब वे दोनों घर के अंदर चले गए। राकेश और उसकी सास चाय नाश्ता करने लगे। वे चाय नाश्ता करते करते बातें भी कर रहे थे। कुछ बातें करते वक्त राकेश की सास बोल पड़ी कि राकेश, तुम मेरे जन्नत का नज़ारा बड़े प्यार से देख रहे थे। राकेश हिचकिचाते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ नहीं देखा। राकेश के इतना सब कहने के बावजूद भी उसकी सास नहीं मानी। वह राकेश के पास जाकर बैठ गई और राकेश के जांघ पर हाथ रख कर सहलाने लगी और फिर से वही बातें पूछने लगी कि राकेश, सच में तुमने मेरा कुछ नहीं देखा? राकेश एकदम धीमी आवाज में कहा, नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं देखा। राकेश की सास इतना पर भी नहीं मानी। वह राकेश को वहीं लगे सोफे पर लिटा दिया और उसके ऊपर लेटकर राकेश के तन बदन को चूमने लगी। तभी राकेश भी एकदम से मदहोश होने लगा और अपने सास को बाहों में पकड़कर जोर से दबा लिया और बोला, हाँ मैंने आपका सब कुछ देखा और भला क्यों न देखूं। मम्मी जी, आप ऐसी चीज ही हैं कि मैं तो क्या, मेरी जगह कोई भी रहेगा तो ऐसा मौका नहीं छोड़ेगा। राकेश ये सब बातें अपने सास को कहते हुए उनके कपड़े खोल दिए और अपने भी सारे कपड़े खोल दिए। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर चूमने लगे। कुछ घंटों तक मजा करने के बाद वो दोनों सो गए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राकेश अपने ससुराल रात को गया था। फिर सुबह उठकर भी वो दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर खूब मौज मस्ती किए। अब उन्हें जब भी मौका मिलता तो राकेश अपने ससुराल पहुंचकर अपने सास को खुश करता और खूब मज़ा लेता था। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी रोमांटिक कहानी कैसी लगी? मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।